अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाजी और कुक विद शाजी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम के नाश्ते से। और आज बच्चों को चाहिए थी मैगी, लेकिन उन्हें लिक्विड वाली मैगी नहीं खानी थी जो हम वैसे पानी वाली बनाते हैं ना, पानी में सब चीज़ें डाल के मैगी मसाला और मैगी, तो उस तरह की मैगी उन्हें नहीं खानी थी। और मेरे बच्चे ज़्यादातर वाली मैगी पसंद भी नहीं करते हैं। और इस तरह की जो सूखी मैगी बनती है आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। हालांकि ये भी बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत ही आसान तरह से बन जाती है। बस नूडल्स को उबाल के उसका पानी हटाना होता है और सब्जियों को कट करके मसाले के साथ मिक्स करना होता है। तो पूरा जो इसका प्रोसेस है वो हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, आज हमें आपके साथ थोड़ी बहुत बातें शेयर करनी थी अपनी लाइफ की, जो मेरे अब तक की यूट्यूब की जर्नी की थोड़ी सी चीज़ें हैं वो हमें आपके साथ शेयर करनी थी। हालांकि बहुत डिटेल से हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। असल में ये यूट्यूब जो हमने शुरू किया था तो इसको करीब 2 से ढाई साल होने को आ रहा है। अब आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया और अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, यानी कि अभी उसके जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सब्सक्राइबर्स तो मेरे कंप्लीट हो गए हैं, वॉच टाइम जो है उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसका रीज़न क्या है, क्या वजह रही जो इतना टाइम लगा, तो वो सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हम आपके साथ पूरी शेयर नहीं करेंगे। बस कुछ चीज़ें हैं जो कि मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतना लंबा टाइम लगा, वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो असल में ये हमने जो शुरू किया था चैनल तो रमज़ान में शुरू किया था, यानी रमज़ान से अब तक ये करीब 2 से ढाई साल का वक्त गुजर चुका है। तो जब रमज़ान में हमने ये चैनल शुरू किया था तो पूरा रमज़ान तो हमने मतलब रेगुलर रेसिपीज़ इसकी डाली, रोज़ बनाते थे, डालते थे। हालांकि आप समझ सकते हैं कि रमज़ान में कितना कम टाइम होता है हमारे पास कि रोज़े अफ्तार का भी इंतज़ाम करना, सहरी के लिए भी करना और उसमें तिलावत भी करना, कुरान शरीफ, नमाज़ें, और मतलब कितना काम होता है। फिर भी हम एक जुनून था जो जब शुरुआत की थी तो रोज़ वीडियोज़ बनाते थे, रोज़ जो है अपलोड करते थे। हालांकि शुरुआत में मेरा बेटा अपलोड करता था, सिर्फ हम वीडियो बनाते थे और मेरे साथ वो वीडियोज़ बनवाता भी था। तो वीडियोज़ हम लोग बनाते थे और वो एडिट भी करता था। और वॉइस ओवर हम शुरू में नहीं करते थे, तो जो मोबाइल था उसी से हम वो जो है वो होता है स्पीकर, उसको कनेक्ट करके और बीच बीच में ऐसे बोलते रहे, जैसे बोलते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं, उस तरह से रिकॉर्ड करते थे। तो उसमें बहुत सी दिक्कतें भी आती थी, क्योंकि जो माइक था ना उसका जो वायर था वो मोबाइल में लगा होता था और ट्राईपॉड पे मोबाइल फंसा होता था, और जो उसका माइक होता था वो मेरे नेक पे लगा होता था। तो जो वायर की वजह से मोबाइल से जो कनेक्ट रहता था उसकी वजह से हम मतलब रेसिपी जहाँ पे बना रहे होते थे उससे ज़्यादा दूर जा नहीं पाते थे, और अगर जाने की कोशिश करते थे तो मोबाइल खिंच जाता था। कभी कभी कई मरतबा मेरा मोबाइल गिरा, उसका स्क्रीन टूट गया, तो ये सारी दिक्कतें आई। अच्छा, एक बार की हम आपको बात बताएं कि हम लोग बना रहे थे कस्टर्ड, क्रीम कस्टर्ड, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है शुरुआत में। तो क्रीम कस्टर्ड हम लोग बना रहे थे, तो उस वक्त मेरा मोबाइल उसी तरह से मतलब माइक लगा हुआ था मेरे और मोबाइल मेरा कनेक्ट था उससे। तो और अच्छा होता ये था ना कि जब वो रेसिपी शुरू करते थे तो बेटा मेरा मुझे इशारे से बताता था हाँ बोलना शुरू करिए आप, तो हम तब बोलना शुरू करते थे। तो कभी कभी आवाज़ आगे पीछे हो जाती थी, यानी कि बोलते कुछ थे हो कुछ रहा होता था। तो बहुत सी दिक्कतें, छोटी छोटी ऐसी बहुत सी दिक्कतें आई। तो हम बता रहे थे आपको कि हम क्रीम कस्टर्ड बना रहे थे, तो हमें याद नहीं रहा कि माइक मेरे नेक पे लगा हुआ है। तो पता नहीं क्या चीज़ लेने के लिए हम एकदम से आगे जो बढ़े तो वो जो कनेक्ट था वायर मेरे मोबाइल से वो पूरा खिंच के और पूरा क्रीम के अंदर चला गया, यानी क्रीम के अंदर जाके पूरा मोबाइल मेरा ग्रुप हो गया। तो इतनी ज़्यादा उस वक्त मतलब एक तो मेस जो क्रिएट हुआ वो तो हुआ, उसके अलावा मेरा मोबाइल के अंदर मॉइस्चर चला गया। तो काफ़ी दिक्कतें इस तरह की छोटी छोटी शुरुआत में हुई, जो कि हम लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से भी थी। और टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, ये सब जो लिखना होता है ना, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो हालांकि बेटा ही मेरा करता था, लेकिन शुरुआत में जो होता है ना हम सीख रहे होते हैं, सीखने का प्रोसेस चल रहा होता है ज़्यादा। तो इस वजह से भी जो इस तरह के चैनल्स होते हैं, जो चैनल्स लोग शुरू में बनाते हैं, लेकिन क्योंकि नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो भाई जब नॉलेज ही नहीं है और उस चीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से किया ही नहीं है, तो उस चीज़ की वजह से भी हमारे जो व्यूज़ हैं वो नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं। तो खैर इस तरह से चलता रहा। और बेटा मेरा जो बड़ा वाला है वो मेरी हमेशा बहुत हेल्प करता था इन सब चीज़ों में, यानी कि शुरुआत में जो वीडियो बनाने से लेकर के और टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, एडिटिंग के सब कुछ वही करता था। तो इंटर तक तो चलो ये चलता रहा, लेकिन जब उसका इंटर कंप्लीट हो गया और उसका जो डिग्री कॉलेज में एडमिशन हो गया, वो जाने लगा, तब फिर हमें दिक्कत हुई, क्योंकि उसके पास फिर वक्त नहीं बचा। तो फिर ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ी, तो हमको भी नहीं आता था, फिर धीरे धीरे हमने सीखा। तो इन सब चीज़ों में अच्छा खासा वक्त निकल गया।
यानी कि सीखने में ही अच्छा खासा वक्त गुजर गया। अच्छा, इस बीच में मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, और उनकी तबीयत क्या ख़राब हुई, उनको हार्ट अटैक हुआ। तो उसमें 2-3 महीने के लिए तो हम बिल्कुल भूल गए यूट्यूब को, कि बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया। 2-3 महीने के लिए बिल्कुल हम भूल ही गए कि यूट्यूब भी हम चला रहे थे। तो उन सब चीज़ों में अच्छा खासा वक्त गुजरा, और फिर जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, थोड़ा सा हम लोग लाइफ की तरफ आए, तो फिर से स्टार्ट किया। तो फिर अच्छा, तब हमने फिर शॉर्ट डालनी जब शुरू की, क्योंकि वक्त होता नहीं था, उनका ख्याल भी रखना होता था, घर का भी ख्याल रखना होता था, बच्चों का भी। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम घर से ही बुटीक का काम भी करते हैं और कपड़ों का काम भी करते हैं, यानी कपड़े सेल करने का। तो इन सब चीज़ों में फिर हमें फुर्सत नहीं मिलती थी, तब हमने छोटी छोटी शॉर्ट डालना शुरू की। अच्छा, शॉर्ट जब डालना शुरू की तो उससे व्यूज़ तो नहीं आते थे इतने ज़्यादा, लेकिन सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। और एक होता है ना कि इंसानी फितरत होती है कि जो भी काम आप कर रहे हो, जब उसकी तरफ उससे आपको कुछ बेनिफिट दिखाई दे रहा होता है, कुछ उस काम में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा होता है, तो आपका दिल लगता है काम करने में। और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती है ना, तो फिर उस काम को करने में दिल भी नहीं लगता है। तो खैर, जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे तो मेरा दिल भी लगने लगा उस काम में, तो शॉर्ट ही बना बना के हम डालने लगे। तो वीडियो की तरफ से जहन मेरा बिल्कुल हट गया और फिर शॉर्ट ही डालने लगे। उससे जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे वो तो कंप्लीट हो गए, लेकिन जो वॉच टाइम था वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस तरह से खैर ये टाइम जो 2-2.5 साल का था, इसी तरह से गुजरता रहा। और फिर बस अचानक से ही मेरे जहन में एक ख़्याल सा आया कि क्यों ना हम ब्लॉगिंग शुरू करें, क्योंकि जो रेसिपी का काम है ना, वो रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है, रीज़न कभी कुछ। तो ब्लॉगिंग का तो ये है ना कि आप जो भी रोज़ कर रहे हैं लाइफ में वही शेयर कर दें। तो फिर हमने ब्लॉगिंग का शुरू किया। हालांकि अभी भी शुरुआत हुई है ना ब्लॉगिंग की, तो कुछ चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती हैं कि इसमें क्या दिखाना है क्या नहीं, तो उसमें भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अच्छा देखिए, आज हमने एक रेसिपी बनाई थी, तो थोड़ा सा हम आपको उस चीज़ के बारे में आपको बता देते हैं, बाकी फिर हम कंटिन्यू बाद में करेंगे। तो आज हमने बनाया था चिकन चंगेज़ी, और इसमें थोड़ा सा मैरिनेशन किया है, यानी कि चिकन को धो के रख दिया था। उसके बाद उसमें नमक, मिर्च और दही, नींबू और कश्मीरी लाल मिर्च, इतने मसाले डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। टाइम हो आपके पास तो ज़रूर 1-2 घंटे के लिए रख दीजिएगा, वरना 10-15 मिनट भी बहुत हैं। तो बस इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है, हम थोड़ा सा तेल लेंगे पैन में और इसमें डालेंगे करीब 2 मीडियम साइज़ की प्याज, और इसको हमें फ्राई नहीं करना है, इसलिए हमने तेल बिल्कुल ज़रा सा रखा है, क्योंकि हमें इसको शैलो फ्राई करना है। और बस इसके जो प्याज का कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा, यानी जो प्याज की जो नोकें होती हैं ना, कॉर्नर्स, वो हल्के से पिंक होंगे, बस उतना ही हमको फ्राई करना है। और इसमें करीब 8-10 काजू डाल देंगे हम इसको, और ये ऑप्शनल है काजू डालना, और उसको फ्राई करके निकाल लेंगे, उसको ठंडा करके पीस लेंगे। तो सेम पैन में हमने थोड़ा सा तेल डाला है, और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो सारे पीसेस अब इसमें हम बिछा देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, यानी कलर चेंज हो जाने तक इसको हमें फ्राई करना है। तो जब एक साइड से इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा तब इसको हम टर्न कर देंगे, और इसी तरह से अलट पलट के इसको हम फ्राई कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो हमने मसाले लगाए हैं उसकी एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो जब ये कोटिंग थोड़ी सी इसके ऊपर चिपक जाएगी और तल जाएंगी हमारी जो चिकन की बोटियाँ हैं, उसको हम फिर अलग कर लेंगे, और सेम तेल में ही इसमें अब हम मसाला बनाएंगे। तो इसमें हमने डाला है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको डालकर थोड़ा सा भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन अदरक लहसुन का ख़त्म नहीं हो जाता। तो बस अदरक लहसुन का कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने लिए थे, इसको पेस्ट बना लिया था मिक्सी में पीस के, और इसको डाल देंगे। इसको डालकर भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, क्योंकि हमने जो चिकन की जो पीसेस थे उसके ऊपर भी मसाला लगाया था, तो यहाँ पर बहुत थोड़े से ही मसाले पड़ेंगे। इसमें हमने डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च, और करीब 1.5 चम्मच डाला है धनिया, 1 चम्मच और आधा चम्मच और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और आधा चम्मच ही डाला है नमक। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना आप पसंद करते हो। आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, बस इतने ही मसाले इसमें पड़ेंगे। तो बस इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इस मसाले को हम भून लेंगे और फिर इसको कवर करके छोड़ देंगे कि मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा, और तेल जब इसका सेपरेट हो जाएगा तब तक के लिए इसको हमें मसाले को भूनने देना है। तो ये देखिए करीब 7 मिनट हुए हैं, 5 से 7 मिनट, और मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तेल जब सेपरेट हो जाएगा तब तक ही इसे हमें भूनना है। अगर पानी यहाँ पे आपको लगे तो थोड़ा सा चलाते हुए भून लीजिएगा। और अब हम डाल देंगे इसमें जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी, तली हुई प्याज, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। प्याज और काजू का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। अच्छा, काजू इसमें ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो ना डालिएगा, क्योंकि प्याज से ही बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर इसमें आ जाता है। तो बस इसको डालकर मिक्स कर देंगे, और अब हम चिकन डाल देंगे। चिकन को डाल करके भी मिक्स कर देंगे अच्छे से।
तो देखिए चिकन हमारा गल तो चुका ही था, यानी कि तलने में ही आधा गल गया था, और बाकी का जो गलने का प्रोसेस है वो अब हम करेंगे, यानी कि इसको कवर करके छोड़ देंगे करीब 5 से 7 मिनट के लिए, या जब तक के लिए हमारा चिकन गल नहीं जाता और तेल इसका जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो ये देख लीजिए यहाँ पर तेल जो है इसका वो सेपरेट हो गया है, और चिकन यहाँ पर हमने चेक किया था तो मेरा चिकन गल गया है। अगर आपका ना गला हो तो इस स्टेज पे आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, या 1-2 मिनट के लिए फिर से ढक कर कवर करके छोड़ दीजिएगा। तो बस लास्ट में हम डाल देंगे इसमें मलाई। आप क्रीम डालना चाहें तो क्रीम डाल लीजिएगा। थोड़ी सी कसूरी मेथी और आधा चम्मच डाला है चाट मसाला। तो बस इतना ही डालकर इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे। अच्छा, जो चीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे थे, यानी कि जो अपनी यूट्यूब की जर्नी हमने आपके साथ शेयर की, तो वो बहुत जल्दी में आज शेयर की है। इंशाल्लाह कभी फुर्सत हुई तो आपके साथ डिटेल से शेयर करेंगे। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स और मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलती हूँ, अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी।